हेलो एवरीवन, आई होप यू विल फाइंड एंड डूइंग सम ग्रेट एंड क्रेडिट वर्क्स। आप लोग स्वस्थ होंगे, जबरदस्त होंगे और बहुत ही अच्छा काम कर रहे होंगे ना। तो आप लोग स्वस्थ भी होंगे, ठीक है। तो आज जो हम लोग देखने जा रहे हैं वो देखेंगे, क्या देखेंगे, ऑब्जेक्ट को रखेंगे, है ना। और इमेज फॉर्मेशन देखने जा रहे हैं कनकेव लेंस की। कौन सी लेंस की? कनकेव लेंस की, है ना। ऑब्जेक्ट को रखेंगे, ठीक है, और उसकी इमेज फॉर्मेशन देखेंगे और इमेज का नेचर कैसा होगा और उसकी हाइट कैसी होगी एज कम्पेयर टू हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट। हम लोग यही देखने वाले हैं आज, है ना। तो पिछले क्लास में बेटा मैंने क्या पढ़ाया था, मैं आपको रिमाइंड कराना चाहूंगा थोड़ा सा। क्या पढ़ाया था पिछले क्लास में आपको? तो मैंने लीनियर मैग्निफिकेशन के बारे में बताया था, लीनियर मैग्निफिकेशन के बारे में बताया था, है ना। तो हाइट ऑफ इमेज टू द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट की रेशियो होती थी, किसके बराबर होती थी? v बाई यू। मतलब v डिनोट्स फॉर स्मॉल v डिनोट्स फॉर इमेज डिस्टेंस एंड स्मॉल u डिनोट्स फॉर द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। इन दोनों के बीच में मैंने आपको रिलेशंस भी बताया था, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है ना। और मैंने पिछले क्लास में आपको ये भी बताया था, रूल्स फॉर द फॉर्मेशन ऑफ इमेज बाय कनकेव लेंस। कौन सी लेंस की? कनकेव लेंस। तीन रूल्स मैंने बताया था आपको, है ना। तीन रूल्स मैंने चर्चा करी थी, है ना। कोई दिक्कत वाली बात नहीं। आज जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है। देखो एक्चुअली इसको मैं पढ़ा देता हूँ, फिर मैं आपको लेंस फॉर्मूला डिराइव करूंगा। लेंस फॉर्मूला होती क्या है थोड़ा सा आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। वेरी गुड। और मिरर फॉर्मूला क्या होती थी? 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u, है ना। मिरर फॉर्मूला के केस में प्लस होती थी 1/v प्लस 1/u, लेकिन लेंस फॉर्मूला के केस में 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u, यहाँ पे माइनस होती। अरे क्लियर है भाई? थोड़ा सा उसमें समझ जाएगा, थोड़ा सा डिराइव करने में समझ जाएगा, लेकिन फिर आपको अगर डेरिवेशन आ जाएगी, फॉर्मूला तो आप जान ही जाओगे, न्यूमेरिकल्स बनाने में आपको हेल्प करेगी, लेकिन अगर डेरिवेशन भी आ गई तो बहुत अच्छा और भी होगा। तो हम लोग पहले ऑब्जेक्ट को रखेंगे, है ना, फिर उसका डायग्राम खींच के स्केच करके इमेज फॉर्मेशन देखेंगे। किसकी? कौन सी लेंस की? कनकेव लेंस की। कौन सी लेंस की? कनकेव लेंस की। वेरी गुड। चलो, ऑब्जेक्ट विल प्लेस्ड, पहला पोजीशन जो होगी बिटवीन ऑप्टिकल सेंटर एंड इंफिनिटी। ऑप्टिकल सेंटर एंड इंफिनिटी, वेरी गुड। दूसरी जो होगी एट इन्फिनिटी, वेरी गुड बेटा। तो एक पोजीशन जो ऑब्जेक्ट की रखने की वो है ऑप्टिकल सेंटर और इंफिनिटी के बीच में, है, और दूसरी पोजीशन जो है ऑब्जेक्ट की रखने की वो इंफिनिटी पे, एट इन्फिनिटी पे। तो इसका इमेज डायग्राम देखते हैं, है ना, इसका इमेज बनाते हैं, फॉर्म करते हैं, और इसके साथ साथ डायग्राम भी स्केच करेंगे। इसके साथ साथ हम लोग डायग्राम भी स्केच करेंगे। तो पहले का मैं देखता हूँ। When object is placed between optical center and infinity. When the object is placed between optical center and infinity. When object is placed between optical center and infinity, वेरी गुड, है ना। तो देखते हैं कौन सी लेंस बनाना है बेटा। ये कौन सी लेंस है? कनकेव लेंस। कौन सी लेंस है? कनकेव लेंस, वेरी गुड। एंड द सेंटर पॉइंट ऑफ दिस लेंस इज द ऑप्टिकल सेंटर and the straight line passing from the optical center is known as, very good बेटा, principal axis, very good। ये f होगी, ये 2f होगी, ये आपकी f डैश होगी, ये 2f डैश होगी, वेरी गुड। यहां तक किसी को दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं। अब जो हम लोग ऑब्जेक्ट रखेंगे वो ऑप्टिकल सेंटर और इंफिनिटी के बीच में कहीं पे भी होगा, आपकी मर्जी, जहां चाहे रख लो, लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगा कि मैं रखूंगा 2f के बगल में, कोई दिक्कत वाली बात है? जरा सा भी नहीं होगी, है ना, 2f के बगल में। चलो, तो एक ऐसी स्ट्रेट लाइन मैं यहां पे रखता हूं, ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन ऑप्टिकल सेंटर एंड इंफिनिटी, कहीं पे रखूं, मैं यहां पे रखता हूं 2f के बगल में। तो एक स्ट्रेट लाइन पास होगी, और ये स्ट्रेट लाइन पास जैसे अगर ये यहां से डाइवर्ज करेगी, इस लेंस की टेंडेंसी क्या होती है? डाइवर्जिंग। तो ये कहीं से एक पॉइंट से आता हुआ दिखेगी, एक पॉइंट से आता हुआ दिखेगी। थोड़ा सा मैं इसको लेंस को और थोड़ी बड़ी बनाऊं, है ना, ये पीछे से कहीं से आता हुआ दिखेगा। मैंने एक चीज आपको पिछले क्लास में चर्चा भी की थी
कि कोई भी रेस अगर जाती है तो उसका स्टार्टिंग पॉइंट इनिशियली कहीं से आती है, तो ये मुझे फोकस से आती हुई दिखेगी ये रेस। अरे आगे कहीं जा रही है तो वो कहीं से तो निकली होगी तब तो जा रही है भाई, अगर निकलेगी ही नहीं तो कहां से जाएगी, है ना। तो ये जा रही है मतलब फोकस से निकल रही है, ठीक है। और इमेज बनाने के कम से कम कितना रेस चाहिए, 2 रेस चाहिए। 2 रेस इंटरसेक्ट होगी जिस पॉइंट पे, वहीं पे तो इमेज बनेगा। रिफ्लेक्टेड रेस, 2 रिफ्लेक्टेड रेस जहां पे इंटरसेक्ट होगी वहीं पे क्या बनेगा, इमेज बनेगा। तो एक तो मुझे पता लग गई, है ना। और एक रेस और चाहिए। एक रेस मैं ऑप्टिकल सेंटर से होके गुजारता हूँ। ऑप्टिकल सेंटर से थोड़ी मेरी लाइन जो है ना टेढ़ी हो जाती है, यही दिक्कत वाली बात। ऑप्टिकल सेंटर से होके गुजारता हूँ, चलो ठीक है। ऑप्टिकल सेंटर से होके गुजारता हूँ, सॉरी, चलो ठीक है। ऑप्टिकल सेंटर से होके गुजरेगी तो उसी पाथ को फॉलो करते वो चले जाएगी, है ना। अब देखो बेटा यहाँ पे ये जो है क्या करेगी, इंटरसेक्ट करके यहाँ पे 2 रेस, है ना। यहीं पे क्या बनेगी आपकी इमेज बनेगी। क्या बनेगी, इमेज बनेगी। आई डिनोट्स फॉर इमेज, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो मैंने देखा जब हम लोग ऑब्जेक्ट को ऑप्टिकल सेंटर और इन्फिनिटी के बीच में रखते हैं तो उसकी जो इमेज बनती है वो बनती है ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच में। ये ऑप्टिकल सेंटर है, ये फोकस, उसके बीच में इमेज बनी है ना। और इसका नेचर कैसा है, वर्चुअल एंड इरेक्ट, वर्चुअल एंड इरेक्ट, ठीक है, वर्चुअल एंड इरेक्ट। और ये इसकी हाइट कितनी है, डिमिनिश्ड हाइट है। कितनी है, डिमिनिश्ड, वेरी मच स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट। तो लिख लो सब बात। Image will form between optical center and focus, optical center and focus। नेचर कैसी होगी, वर्चुअल एंड इरेक्ट, वर्चुअल एंड इरेक्ट, वर्चुअल एंड इरेक्ट। और की जो हाइट है डिमिनिश्ड, क्या बेटा, डिमिनिश्ड। यहां तक जल्दी आप लोग छापे, दूसरा केस में डिस्कस करूंगा। डिमिनिश्ड को आप ये भी कह सकते हो कि मच स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट, मच स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट, ब्रैकेट में लिख सकते हो मच स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट। चलो बेटा मैं आगे बात करता हूं दूसरा केस, समझ गए। जब मैंने ऑब्जेक्ट को रखा ऑप्टिकल सेंटर और इन्फिनिटी के बीच में कहीं भी रखा, मैंने मान लिया कि रख लिया 2f के बगल में, बियॉन्ड 2f। अरे हम लोग इन्फिनिटी और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में कहीं भी रख सकते, तो मैंने रख दिया इसको 2f के बगल में। जब मैंने ऑब्जेक्ट को 2f के बगल में, ये ऑब्जेक्ट है आपकी, क्या है, ऑब्जेक्ट, और ये जो फॉर्म हुई है क्या है आपकी, इमेज फॉर्म। क्या हुई, इमेज फॉर्म। ये इमेज है आपकी, है ना, ये क्या है, इमेज, IMAG, इमेज, वेरी गुड, है ना। तो जब मैंने देखा अब 2 रेज यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रही है, यहाँ पे इमेज फॉर्मेशन हुआ, और इमेज की फॉर्मेशन की जो पोजीशन है वो ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच में, ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच में, वेरी गुड। और इसकी टेंडेंसी बताओ, इसकी नेचर बताओ, वर्चुअल इरेक्ट है, वर्चुअल एंड इरेक्ट है, ठीक है। और क्या है, ये मच स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट, मच स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट, इसकी हाइट। अब चलो दूसरी पोजीशन पे बात करते हैं। जब हम लोग ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी पे रखेंगे, जब हम लोग ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी पे रखेंगे, जल्दी 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 चर्चाएं करते हैं। जब हम लोग ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी पे, when दूसरी पोजीशन, when object is placed at infinity, at infinity, infinity करते हैं तो लेंस ड्रॉ करते हैं, लेंस स्केच करते हैं। Which type of lens is this beta? This is the concave lens, and this point is known as optical center, which is denoted by capital C, and the straight line passing from the optical center is known as principal axis. Very good. F ये 2F,
ये एफ डैश और ये 2f डैश। वेरी गुड। अब जो होगी ऑब्जेक्ट कहां पे रखेंगे, इन्फिनिटी पे। कहां पे रखेंगे, इन्फिनिटी पे, इन्फिनिटी पे, ठीक है। ये रेस इन्फिनिटी से आ रही है, इन्फिनिटी से बेटा आ रही है। वेरी गुड। अब क्या होगी, ये डाइवर्ज होगी, ये पीछे से कहीं से आता हुआ दिखेगी मुझे इस पॉइंट से। वेरी गुड। अरे बोलो भाई, एक रेस और इन्फिनिटी से आ रही है ना, ये भी इधर डाइवर्स कर गई, ये भी क्या की इधर डाइवर्स कर गई, है ना। तो ये भी मुझे कहीं से आता हुआ दिखेगी, कहीं से आता हुआ दिखेगी। थोड़ा सा ये जो है ना स्ट्रेट नहीं रहा बेटा, स्ट्रेट नहीं रहा, तो इसको थोड़ा सा और बड़ा कर लेते हैं हम लोग। है ना, अब सही। तो ये रेस मुझे कहीं से आता हुआ दिख रही। अब देखो ये रेस, दो रेस यहाँ पे मीट कर गई, कहाँ पे, कौन से पॉइंट पे, फोकस पे। तो यहाँ पे क्या होगी, इमेज फॉर्मेशन होगा। क्या होगा, इमेज फॉर्मेशन। देखो ऑब्जेक्ट तो मेरी इन्फिनिटी पे है, एक रेस, दोनों रेस आई, एक नीचे है प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर है, मैं ले सकता हूँ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना। तो एक आई इन्फिनिटी से, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है, तो वो अब जब रिफ्लेक्ट होगी, मतलब रिफ्रैक्ट होगी, तो वो क्या होगी, डाइवर्स करेगी रिफ्रैक्शन के बाद। और वो कोई, जब वो डाइवर्स करेगी तो वो कोई एक पॉइंट से आता हुआ दिखेगी, और जो पॉइंट्स आता हुआ दिखेगी दैट पॉइंट इज नोन एज फोकस। वेरी गुड। अब एक और नीचे से जा रही है, प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे से, है ना, रेज आ रही है, कहां से आ रही है, इन्फिनिटी से, है ना। अब ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है, और जैसे ये क्या करेगी, रिफ्रैक्ट करेगी, मतलब पासिंग थ्रू द लेंस, रिफ्रैक्ट करेगी, तो इसका भी डायरेक्शन में क्या होगा, चेंज होगा, ये डाइवर्स करेगी, और ये कोई एक पॉइंट आता हुआ दिखेगी, दैट पॉइंट इज नोन एज फोकस। वेरी गुड, दैट पॉइंट इज नोन एज फोकस, बिकॉज दोनों रेज जो है इस पॉइंट पे मिल रहा है, फोकस पे, इसीलिए। तो हम लोग लिख लेते हैं, इमेज इज फॉर्म between, image is formed at focus, at focus. नेचर कैसी होगी, वर्चुअल एंड इरेक्ट, वर्चुअल एंड इरेक्ट, और वेरी डिमिनिश्ड, वेरी डिमिनिश्ड, मतलब much much smaller than the object, much much smaller than the object, much much smaller than the object. I hope you enjoy this video. आपको समझ में आई होगी, है ना, आपने मजा करा होगा इस वीडियो में, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। अब जो है हम लोग के लेंस फार्मूला को कल देखते हैं, ठीक है। आज के लिए इतना ही। आप लोग अच्छे से पढ़ाई करें। न्यूमेरिकल्स तो अभी नहीं है फिलहाल, आपको रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के न्यूमेरिकल्स लगाएं, कोई सा भी बुक्स, है ना। कल मैं लेंस फार्मूला ड्राइव कर दूंगा, तो फिर कल से आप इसकी भी रिफ्रैक्शन की भी न्यूमेरिकल्स लगाना, है ना। और मैं आपको न्यूमेरिकल्स तो लगवाता ही रहूंगा। ये आपको पहले मैं आपको ये खत्म कर दूं, सारे कंसेप्ट्स खत्म कर दूं, टॉपिक्स खत्म कर दूं, फिर आपसे न्यूमेरिकल्स लगाऊंगा। 2-3 लेक्चर तो लूंगा न्यूमेरिकल्स लगाना, है ना। थैंक यू सो मच।